मल्लनाथ जी के बारे में एक दूसरी बात बताता हूँ। मल्लनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। जगमाल कहते बहुत बदमाश था, लड़ाइयाँ करने में डेली मार पीट करता, कभी किसी न किसी को पीट के आ जाता, और को नहीं मिलता तो घर में आके पीट लेता। कहते हैं एक बार तो अपने अंकल को पीट लिया था। मल्लिनाथ जी के भाई थे वीरमदेव जी, एक दो बार तो वीरमदेव जी की पिटाई कर दी थी, इसलिए मल्लिनाथ जी तो खुद ही थोड़े नाराज से रहा करते थे। और मल्लनाथ जी हमेशा उलाहना देते रहते कि यार क्या लड़ाइयाँ करता रहता है। ऐसे एक बार समय बीत रहा था, वहीं राजधानी के पास में बाड़मेर के अंदर कोई गाँव पड़ता था सिणली, और एक दिन कोई वहाँ पे गांव की लड़कियां, गणगौर के आसपास का टाइम था और गांव की लड़कियां कुएं पर पानी भरने के लिए गई भी थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी, और गुजरात की राजा का जो सेनापति था वो उन लड़कियों को उठा के ले गया। थोड़ी देर तक लड़कियां जब पानी ले गई वापस नहीं आई, तो कहा कि भाई लड़कियां कहाँ गई, लड़कियां कहाँ गई। तो लड़कियों को तो गुजरात का पता लगाया, वहां पर तो सब गुजरात की सेना निकल रही थी, वो लड़कियों को उठा के ले गई। जनता की रक्षा कौन करे, राजा बेचारे भाग के गांव वाले राजा के पास आए, मल्लिनाथ जी के पास आए, राजा जी आपके राज में हमारी लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात का जो सेनापति वो उठा के लेके चला गया। मुस्लिम सेनापति था, मुस्लिम राजा था, वो उठा के लेके चले गए, हमारी बचाओ। मल्लिनाथ जी ने कहा ठीक है भाई, सेना तैयार करो। सेनापति को ऑर्डर दिया, सेना तैयार हो रही थी। इतने में जगमाल आया कहीं से। और डैडी किधर तैयार हो रहे हो आज? मल्लिनाथ जी ने घर मंगते, तू तो घर पे रहता नहीं है, और तेरे को पता है अपने गांव की लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात का मुसलमान सेनापति उठा के ले गया, हम वापस लेने के लिए जा रहे हैं। जगमाल को बात चुभी, जगमाल ने कहा तो आप मत जाओ, मैं लेके आऊंगा। यार तू और कहीं बीच में लड़ाई करके वापस आ जाए। उसने कहा पक्का वचन है आपको, मैं लेके आऊंगा। तैयारी शुरू की जगमाल ने, कहा पता लगाया कहाँ गई, कहा साहब अहमदाबाद के किले के अंदर लड़कियों को ले जाके रख दिया गया। कहा गया अहमदाबाद पर आक्रमण करते हैं, किसी ने कहा कर मत देना, राजा की राजकुमारी रहती है वहां पर। गुजरात का जो राजा था उसकी राजकुमारी का नाम था गिंदोली, गिंदोली नाम की राजकुमारी थी, कि गिंदोली रहती है वहां पे, राजकुमारी गिंदोली, शहजादी गिंदोली रहती है, और चारों तरफ पहरा है वहां पे राजा। और राजकुमारी के महल पे कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, और अपने वाली लड़कियों को राजकुमारी की दासियां बनाया हुआ है वहां पे, और अपने वाली लड़कियां वहां पे उसके काम धंधे करती है आगे, कोई उसके कपड़े धोती है, कोई झाड़ू पोछे करती है, कोई उसके मैगी बना के लाती है, वहां पे रहती है। तो राजकुमारी कभी बाहर भी निकलती होगी, अपने वाली लड़कियां बाहर आती होगी। एक शुक्रवार वाले दिन पीर बाबा की दरगाह है, और पीर बाबा की दरगाह पे जब राजकुमारी जाती है तो अपने वाली लड़कियों को दासियां बना के साथ में लेके जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो साथ में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा का कोई भी घेरा नहीं होता। जगमाल ने कहा ये ठीक है। कहते हैं जगमाल ने घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाया। मालानी के घोड़े बहुत फेमस रहे भाई, आप याद ही रखना हमेशा। कोई पूछे राजस्थान में घोड़े कहाँ के फेमस रहे, तो मालानी घोड़े बहुत फेमस रहे यहाँ पे। घोड़े के व्यापारियों का भेष बनाया, अच्छे अच्छे घोड़े लिए अपने साथ में, उन घोड़ों पे अच्छे अच्छे योद्धा लिए, सारे व्यापारी बने। और भाई शुक्रवार को राजकुमारी आनी थी, बृहस्पतिवार वाले दिन जाके बैठ गए अपने तो दरगाह के पास में। आने जाने वाला कोई पूछे कि कौन हो, किधर से, घोड़े बेच रहे हैं। घोड़े के व्यापारी इधर उधर घूमते भी रहते थे, डाउट कौन करे। कोई भाव पूछे घोड़े का तो 3,000 वाले घोड़े का भाव अगला 30,000 बताए, तो अगला के यार इतना महंगा बिकेगा ही नहीं, ये मन ही मन सोचे कि बेचना ही किसको है। कहते हैं दूसरे दिन शुक्रवार को नियत समय पर राजकुमारी गिंदोली, शहजादी गिंदोली अपने वाली जो राजस्थान वाली लड़कियां थी उनको साथ में लिए भी आई। लड़कियां कोई उसके थाली लेके चले, कोई चादर लेके चले, कोई पूजा का सामान लेके चले। जैसे वहां लड़कियां आई, ये यहाँ पे व्यापारी का भेष बनाए बैठे हुए थे। अब अपने देश के लोगों को तो कौन नहीं पहचाने। जैसे लड़कियों ने उनको देखा, जगमाल के साथियों को, जगमाल के साथियों ने लड़कियों को देखा कि है तो अपने वाली, उन्होंने कहा जाओ फटाफट, सबको घोड़े पे बिठाया और वहां से निकल के आ गए। कहते हैं जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है, जगमाल गिंदोली को लेके आ जाता है वहां से, और जगमाल गिंदोली को वहां से अहमदाबाद से लेके मेवानगर तक जब तक आया तब तक गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। और कहते गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया था। फिर गिंदोली यहीं जगमाल के पास में रही, तो उसके पिता ने कहा था भाई आजा वापस, नहीं। पर जिस दिन गिंदोली को लेके आए थे उस दिन अपने गणगौर का त्योहार था। तो आज भी अपने राजस्थान में गणगौर के समय गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, गिंदोली याद की जाती है। अपनी मम्मियाँ गिंदोली की गीत गाती है, आप पूछ लेना। तो देखो कल्चर की बात कि हम गीतों में गिंदोली गाते हैं पर हम जानते नहीं वो कौन थी। कि गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल, मांडल स्यूं ल्यायो मर्द मालरो जगमाल, कि वो मल्लीनाथ का जगमाल गिंदोली को वहां से उठा के लेके आ गया था। तो अब से याद रखना कि गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं, तो गणगौर पे। गिंदोली कौन थी, तो ऐसे ऐसे गुजरात की शहजादी थी, अपने जगमाल लेके आ गया था। जगमाल कौन था, तो मल्लीनाथ जी का बेटा था, उसको गणगौर वाले दिन लाए थे, इसलिए उसके गीत कब गाए जाते हैं, गणगौर पे गाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं आगे।